26 नवंबर 2009 की रात के 2 बजे दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर गाजियाबाद में एक घर की लाइटें बंद थीं। मेजर मोहित शर्मा की पत्नी ऋषिमा सो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसी वक्त कश्मीर की कुपवाड़ा घाटी में बर्फ गिर रही थी। तापमान शून्य से नीचे था। घने जंगलों में 10 से ज्यादा भारी हथियारों वाले आतंकवादी एक घेरे में थे और बीच में अकेला खड़ा था मेजर मोहित शर्मा, वो शख्स जो पिछले कई हफ्तों से उन्हीं आतंकियों के साथ रह रहा था, उनके साथ खाना खा रहा था और उनका भरोसा जीत चुका था। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जिसने अपनी पहचान बदली, नाम बदला, वर्दी उतारी, सिर्फ इसलिए कि देश सुरक्षित रहे। जो दुश्मन की भाषा बोलता, उनके साथ उठता बैठता और हर रात ये जानते हुए सोता कि अगर सुबह उसकी असली पहचान खुल गई तो सुबह कभी नहीं होगी। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता सरकारी नौकरी में, माँ घर संभालती थी। घर में फौजी परंपरा नहीं थी, लेकिन मोहित खुद अपनी राह चुनने वाले थे। पढ़ाई में तेज, खेलों में आगे। स्कूल के टीचर कहते थे ये लड़का सामान्य नौकरी के लिए नहीं बना। बचपन से ही अनुशासन था। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना जबकि बाकी बच्चे सो रहे होते। यही जिद उन्हें बाकियों से अलग करती थी। स्कूल खत्म होते होते मन पक्का हो चुका था, फौज में जाना है, और वो भी एनडीए से। 1996 में पहली कोशिश में ही एनडीए में चयन हो गया। पुणे के खड़कवासला में 3 साल की कठिन ट्रेनिंग, फिर आईएमए देहरादून। 2001 में उन्हें एक पैरा स्पेशल फोर्सेज में कमीशन मिला। भारत की सबसे एलीट यूनिट। पैरा कमांडो बनना आसान नहीं। साल भर की ट्रेनिंग शरीर और दिमाग दोनों को तराश देती है। दबाव में शांत रहना, अकेले फैसला लेना, यही मोहित की सबसे बड़ी ताकत थी। वे चेहरे बदल सकते थे, आवाज बदल सकते थे और किसी भी माहौल में घुल मिल सकते थे। यही वजह थी कि उन्हें कवर ऑपरेशंस की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई। दुश्मन के बीच पहचान छुपाकर घुसना। 2008-9 में कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। कुपवाड़ा के घने जंगलों में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय था। सेना को उसे अंदर से तोड़ना था। मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। उन्होंने वर्दी उतारी, नई पहचान बनाई और उस नेटवर्क में दाखिल हो गए। पहले हफ्ते सबसे मुश्किल थे। आतंकी हर छोटी बात परखते, बोलने का तरीका, नमाज, खाने की आदतें। मोहित ने हर परीक्षा पास की। महीनों तक वे उन्हीं दुश्मनों के साथ रहे, उनके साथ सोए, उनकी योजनाएं सुनी, ठिकाने और रास्ते नोट किए। सारी जानकारी चुपके से सेना तक पहुंचाते रहे। 3 महीने तक परिवार से कोई संपर्क नहीं। पत्नी, माता पिता किसी को नहीं बता सकते थे कि वह कहाँ है। हर पल डर कि कहीं पहचान न खुल जाए। 21 मार्च 2009 की सुबह खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू हुआ, कुपवाड़ा के हाफरोड़ा जंगलों में। उस ऑपरेशन की नींव मोहित द्वारा जुटाई गई जानकारी पर टिकी थी। जंगल घना, रात अंधेरी, जमीन पर बर्फ। टीम आगे बढ़ रही थी। अचानक आतंकियों ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति गंभीर थी। कुछ जवान फंस गए थे। मेजर मोहित आगे बढ़े, अकेले, कोई हुक्म नहीं, कोई इंतजार नहीं। उन्होंने कई आतंकियों को मार गिराया और अपने घायल जवानों को बचाया, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक के बाद एक गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने रेडियो पर कहा, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम स्पेशल फोर्स में इसी के लिए हैं। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा उस जंगल में वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने 4 आतंकियों को मार गिराया और अपने साथियों को बचाया। जब खबर रोहतक पहुंची तो पूरा शहर सन्न था। बचपन की उन सड़कों पर जहां मोहित सुबह 4 बजे दौड़ते थे, आज पूरा शहर उन्हें अंतिम विदाई देने आया था। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आज जब कश्मीर की घाटियों में बच्चे सुरक्षित सोते हैं तो शायद उन्हें नहीं पता कि उस सुरक्षा की कीमत किसने चुकाई। मेजर मोहित शर्मा उन नामों में से एक है जो इतिहास की किताबों में कम लेकिन इस देश की बुनियाद में ज्यादा है। वे अंधेरे में गए, अंधेरे में लड़े और अंधेरे में चले गए ताकि बाकी सबके लिए उजाला बना रहे। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वे मिट्टी में मिलकर देश की नींव बन जाते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।